जोरा ग्राम पंचायत का मुक्तिधाम अब शांति वन में तब्दील हो गया है। हरे भरे फलदार पौधे यहां की सुंदरता को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को अब यहां आकर स्वच्छता के साथ शांति का एहसास होता है। मुक्तिधाम में साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है सागर जिले के रहली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुंजोर का मुक्तिधाम, जहां कुछ वर्ष पहले तक दाह संस्कार करने आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गड्ढों से भरे कांटेदार रास्तों का सफर तय कर लोग यहां पहुंचते थे और मौसम की मार के साथ साथ गंदगी का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ग्राम पंचायत गुंजोरा के मुक्तिधाम में मनरेगा योजना के अंतर्गत साफ सफाई और वृक्षारोपण कराया गया। इसके बाद अब ये मुक्तिधाम शांति वन में तब्दील हो गया है। लोगों को अब यहाँ आकर शांति का एहसास होता है। साथ ही यहाँ साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाता है, जिससे कि अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने आए लोगों के दुखी मन को यहाँ के वातावरण में शांति मिल सके। पूरी जगह ऊबड़ खाबड़ हती, नीची ऊंची हती बहुत। फिर प्रस्ताव रखो पंचायत में कि अपन हम बगीचा को उद्घाटन करने इस शमशान घाट में। प्रस्ताव रखो पंचायत से फिर इन लोगों ने सरपंच ने सचिव साहब ने बगीचा को बनवाओ चालू करो। फिर उतर से हमने काम चालू करो। 7-8 साल हम काम करते हो गई। बहुत बेकार लगा। तो गंदगी बहुत पूरी रहती, ढोल पशु रहती, गंदगी बहुत मुश्किल रहती। आंगनबाड़ी की हालत साफ करवा की व्यवस्था, अब व्यवस्था सही हो गई। अब क्या होगा, क्या लगा? अब पेड़ सर आम लगो, नींबू का लगो, बिही लगी, कटहल लगो, जासवन लगी, पारिजात लगो और तमाम प्रकार के पेड़ लगे हैं। ग्राम पंचायत गुंजोरा में मुक्तिधाम का निर्माण कराया गया है। इसमें मनरेगा योजना के अंतर्गत मुक्तिधाम के प्रांगण में फलदार पौधों का लगाए गए हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण को बचाएंगे और सौंदर्यीकरण का उसका भी कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा उसमें सीसी रोड और पेवर्स के भी लगाए जा रहे हैं। वहीं पर जल जीवन मिशन की पानी की टंकी भी बनाई गई है। इस प्रकार से उसको विशेष रूप से स्वच्छता का भी ध्यान दिया गया है। मनरेगा योजना से पंचायत ने मुक्तिधाम को शांति वन के रूप में विकसित कर एक अनूठा कार्य किया है, जिसकी ग्रामीणों के द्वारा सराहना की जा रही है। गुंजोरा पंचायत के द्वारा किया गया वृक्षारोपण का कार्य अन्य पंचायतों को अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। पंचायत सचिव ने बताया कि 4 लाख की लागत से मनरेगा योजना से स्वीकृत वृक्षारोपण का कार्य मुक्तिधाम में किया गया है, जिसमें करीब 50 प्रजातियों के 800 पौधे रोपे गए, जो सभी सुरक्षित हैं। कुछ दुर्लभ प्रजातियों के पौधे यहाँ की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं वृक्षारोपण, ये मनरेगा योजना के अंतर्गत हुआ है। 5 साल की परियोजना है। इसमें 4,30,000 की स्वीकृत है, जिसमें अभी ये दूसरी साल है। यहाँ पे और लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें खर्च हो गए हैं। इसमें एक अपन चौकीदार भी रखे हैं और ये आप देख रहे हैं ये मजदूर ये मास्टर पे काम करते हैं। और यहाँ पे क्या था, पहले जगह जगह गड्ढे थे। मुक्तिधाम को लोग आते थे, कोई गमी वगैरह हो जाती थी, बहुत परेशानी होती थी। फिर गांव के लोगों ने बैठ के सोचा कि यहाँ पे कुछ अच्छा करना है, जिससे लगे कुछ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे समतलीकरण हुआ। फिर लोगों के दिमाग में आया कि वृक्षारोपण करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रामवासियों का भी काफी सहयोग मिलता है। गोपाल भार्गव जी ने मनरेगा के अंतर्गत हमारी विधानसभा की गुंजोरा है, जो गुंजोरा में मुक्तिधाम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया था। वो हमारी पहली पंचायत है जिसने इतने अच्छे तरीके से वृक्षारोपण किया है, और उसमें लगभग 800 फलदार वृक्ष लगाए गए हैं और उसको पूर्णतः एक शांति वन का रूप दिया गया है। और जब भी आप लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक अच्छा वातावरण हम लोगों को प्रतीत होता है। हम उन सभी जनपद के सीओ साहब के लिए, पंचायत सचिव अमित सोनी के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं उनका कि उन लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है। मुक्तिधाम में वृक्षारोपण और स्वच्छता मनरेगा योजना की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। वहीं पंचायत की अनुकरणीय पहल बता रही है कि शासकीय योजनाओं को अगर सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो उससे जनहितैषी कार्य भी किए जा सकते हैं, और इस कार्य से अन्य पंचायतों को भी इससे ऐसा करने की प्रेरणा मिलेगी। सागर से कृष्णकांत नागाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का